सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। तो पेस्ट जो होते हैं दे आर अ मेजर थ्रेट टू द एग्रीकल्चर, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। और इंसेक्ट्स क्या करते हैं कि दे कॉज मेजर यील्ड लॉस, राइट। तो अब जो क्रॉप प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स बनाए गए ताकि वो पेस्ट रेजिस्टेंट रहे और पेस्ट जो है उनके ऊपर अटैक ना कर पाए एंड वो सरवाइव कर जाए इवन इन द प्रेजेंस ऑफ पेस्ट बाय बीइंग टॉक्सिक टू देम। तो इसी तरीके से हमने एक बीटी कॉटन प्लांट बनाया था जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। सो बीटी कॉटन प्लांट हमने एक सॉइल बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। सो ये जो आपका बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, ये जो बैक्टीरिया है ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाता है। इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं टू द इंसेक्ट्स, स्पेशली टू द लार्वा ऑफ द लेपिडोप्टेरा। जैसे लेपिडोप्टेरा में आप क्या जाते हैं, टोबैको, बड वॉर्म, आर्मी वॉर्म्स, आपकी बॉल वॉर्म्स, मॉथ, बटरफ्लाई, बीटल्स, फ्लाइज, ये सारे आपके लेपिडोप्टेरेंस में आते हैं। और यहाँ पे कोलियोप्टेरेंस में बीटल्स और फिर आपके डिप्टेरा में फ्लाइज और मस्कीटोज़। ये सभी जो इंसेक्ट्स हैं, वो जो बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis है वो एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि टॉक्सिक होता है इन सभी इंसेक्ट्स के लिए। So it produces protein crystals which contain a toxic insecticidal protein। तो वो इंसेक्ट को इतना टॉक्सिक होता है कि वो इंसेक्ट की डेथ भी कॉज कर सकता है। जो टॉक्सिक प्रोटीन है वो प्रोड्यूस होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है ये क्या होती है, इनएक्टिव होती है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि इंसेक्ट इस तरीके से आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये, जो कि क्या है, इनएक्टिव है। बैक्टीरिया इस फॉर्म में इस प्रोटीन को बनाता है। अब ये क्या है, इनएक्टिव है। ये एक्टिव कब होती है, जब ये इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाती है। सो बीटी टॉक्सिन्स आर इनिशियली इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट के अंदर जाएंगे आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट, वो इनएक्टिव से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव से एक्टिव हो जाते हैं और ये जो एक्टिव फॉर्म होती है दे गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म। इस एक्टिव फॉर्म को बोलते हैं डेल्टा एंडोटॉक्सिन। इसको क्या बोलेंगे, ये जो आपकी एक्टिव फॉर्म है इसको बोलते हैं डेल्टा एंडोटॉक्सिन। ओके, सो ओनली व्हेन दे आर कंज्यूम्ड बाय द इंसेक्ट्स, तभी वो क्या होंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अब इंसेक्ट की जो इंटेस्टाइन होती है ना, वहाँ पे ये देखो, अब वो एक्टिव क्यों है, इनएक्टिव से एक्टिव होने का कारण ये है क्योंकि इंसेक्ट के गट में जो पीएच होता है वो एल्केलाइन होता है, यानी कि बेसिक होता है, जो कि इस क्रिस्टल को सोल्यूबलाइज कर लेता है और जो आपका टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो किसके साथ बाइंड करता है, जो इंसेक्ट के एपिथेलियल मिडगट सेल्स है वहाँ पे वो बाइंड करता है एंड वहाँ पे वो क्या करता है, पोर्स बना देता है, छेद बना देता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और लिसिस हो जाती है और फर्दर जो आपका इंसेक्ट है उसकी क्या हो जाती है, फाइनली डेथ हो जाती है, राइट। सो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं वो आप परमिट करती है साइंटिस्ट को कि वो ऐसे बैक्टीरियल जीन्स को आइसोलेट करें जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन्स, एंड उनको फिर प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तभी वो प्लांट्स जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट बनते हैं। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया हमारा बैसिलस thuringiensis है उसके अंदर से हमने वो जीन्स निकाले जो कि वो बीटी टॉक्सिन बना रहे थे और उसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा।
बेसिकली ये जो टॉक्सिन होता है वो पोर्स क्रिएट कर देता है, जिससे सेल की स्वेलिंग हो जाती है, लिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। सो ये जो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स है ये बैसिलस thuringiensis से लिया गया है, आर यूज्ड इन द सेवरल क्रॉप्स लाइक कॉटन। ये जो टॉक्सिन होता है इट इज़ कोडेड बाय अ जीन, और वो जीन कौन सा है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो जीन है आपका क्राई जीन। उस जीन को क्या बोलते हैं, क्राई जीन, विच इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स काफ़ी सारे हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द जीन cry1AC एंड cry2AB, ये कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवॉर्म्स को, और cry1AB कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर्स को। तो और भी मैं आपको बताती हूँ, मेजरली आपके क्या होते हैं, cry1 जो जीन्स होते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं, आपके लेपिडोप्टेरा स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि इनको क्या करेंगे, इनके खिलाफ जो है काम करते हैं ये। सो नेक्स्ट इज दिस इज़ लेपिडोप्टेरा, दिस इज़ L, ओके। सो जो cry1 जीन है वो कौन से इंसेक्ट्स के खिलाफ काम करते हैं, लेपिडोप्टेरा। और लेपिडोप्टेरा के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, टोबैको बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म। उसके बाद जो आपके cry2 जीन्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, लेपिडोप्टेरा एंड डिप्टेरा। और जो आपके cry3 होते हैं जीन्स दैट आर फॉर दी कोलियोप्टेरा स्पेसिफिक होते हैं, वो ऐसे इंसेक्ट्स को करेंगे जो कि कोलियोप्टेरा क्लास से बिलोंग करते हो। फिर आपके जो cry4 होते हैं, ऊपर लिख देती हूँ, cry4 जो आपका जीन होता है दैट इज़ फॉर डिप्टेरा स्पेसिफिक, ओके। एंड एक बार फिर से देख लेते हैं, आपके डिप्टेरेंस में क्या होते हैं, फ्लाइज, मस्कीटोज, कोलियोप्टेरेंस में बीटल्स, और लेपिडोप्टेरेंस में टोबैको बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म। सो बीटी कॉटन was first cultured to kill the hornworm, that is Meduca sexta. सो इस बीटी कॉटन प्लांट का हम यूज़ करते हैं, और इसके यूज़ से जो इंसेक्टिसाइड्स, देखो अगर ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम ना बनाते तो हमें इंसेक्टिसाइड्स केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता। तो जब ये बीटी कॉटन प्लांट यूज़ होने लगा तो इंसेक्टिसाइड्स का जो यूज़ है, केमिकल्स का जो यूज़ है वो भी कम हो गया, एंड जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए बीटी कॉटन से, आप ये बोल सकते हो। सो दिस वाज अबाउट द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बीटी कॉटन. And that's all for today. If you like the video, do share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.